बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा। देखो सकल व्रती हैं, बड़ भागी हैं और सबसे संसार शरीर भोग से वैरागी हैं, उसके बाद भी उनको ये भावना करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि उस वैराग्य को बढ़ाने के लिए ये भावना होती है। भावना जो है वैराग्य, वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई, वो उसको बढ़ाने के लिए ये भावना होती है। तो ये दो प्रकार की भावना होगी। अपनी शुद्धात्मा की भावना वो तो ध्यान कहलाती है, और ये जो है मोक्ष की भावना ये साधना कहलाती है। साधना और ध्यान, इसमें क्या फर्क है? साधना साध्य की होती है तो साध्य मोक्ष है, और ध्यान ध्येय का होता है। तो ध्येय कौन है? मेरी शुद्धात्मा, वो ध्येय है। इस प्रकार से ये इसकी चर्चा है। अब देखो ये पारिणामिक भाव भावना रूप नहीं होता, ये बताया। अब यदि एकांत से, अब मैं पढ़ देता हूं थोड़ा सा, यदि एकांत से अशुद्ध पारिणामिक भाव से अभिन्न होता है, यदि उसको अभिन्न माने, तो मोक्ष की कारणभूत भावना का, ये गुरुदेव का तर्क आ रहा है। देखो, मोक्ष की कारणभूत भावना का मोक्ष अवस्था में विनाश होने पर शुद्ध पारिणामिक भाव के भी विनाश का प्रसंग प्राप्त होता है, परंतु ऐसा है नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव के प्रति जो भावना, अर्थात जिस भावना में शुद्ध पारिणामिक भाव भाया जाता है, ये देखो ये शब्द डाला है। भावना से क्या होता है? भावना कैसे करते हैं हम? बोले भाते हैं, भाया जाता है। तो ये भाना शब्द अलग है। ये तो भाया जाता है, वह भावना होती है। या उस भावना रूप औपशमिक आदि तीनों भाव समस्त रागादि भावों से रहित होने के कारण शुद्ध उपादान कारण होने से मोक्ष के कारण होते हैं। क्या? कौन मोक्ष के कारण होते हैं? ये जो भावना रूप तीन भाव हैं, ये मोक्ष के कारण होते हैं। लेकिन शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। वो जो पहला प्रश्न था ना कि किस भाव से मोक्ष होता है, तो बोले ये तीन भावों से मोक्ष होता है, शुद्ध पारिणामिक भाव से मोक्ष नहीं होता है। क्यों? तो कह रहे हैं वो तो शक्ति रूप मोक्ष है, वह तो शुद्ध पारिणामिक भाव में पहले से ही विद्यमान है। वो वाला डायलॉग याद करो, मोक्ष जिसको चाहिए हो ले, मेरे को तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? मेरे पास तो पहले से ही है। मेरे पास में पहले से मुझे नहीं चाहिए। जबकि वहां तो यहां तो व्यक्त रूप मोक्ष का विचार किया। वो जो है ना, उसमें तो मोक्ष शक्ति रूप मोक्ष है, वो तो उसके पास में पहले से ही है। यहां पर व्यक्त रूप मोक्ष का विचार किया जा रहा है। सिद्धांत में भी ऐसा कहा है। ये निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक यहां से जन्म लिया, इसका ये अर्थ किया पूरा, क्योंकि वो उसका कारण नहीं है, इसलिए उसको निष्क्रिय कहा। शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। यहाँ निष्क्रिय का क्या अर्थ है? ये तात्पर्य यह है कि शुद्ध पारिणामिक भाव बंध की कारणभूत रागादि परिणति रूप क्रिया से तद्रूप नहीं होता, और मोक्ष की कारणभूत शुद्ध भावना परिणति रूप क्रिया से भी तद्रूप नहीं होता। माने दोनों प्रकार की क्रियाओं का अभाव है ना संसार की कारण रूप भाव रूप क्रिया है, और ना मोक्ष की कारण रूप क्रिया है, इसलिए उसको निष्क्रिय कहा है। इससे यह ज्ञात होता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्यान विनश्वर होता है। ध्यान विनश्वर होता है। अब इसका छोटा सा प्रकरण अपना और बाकी है, तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।